जेनी के कमरे में एक मच्छर घुस आया। साफ सफाई की दीवानी होने के कारण वो उसे घूरती रही और उसे मारने के लिए पीछे भागी। तभी जेनी की नजर फटे हुए वॉलपेपर पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो उसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। जैसे ही वो उस वॉलपेपर को हटाने वाली थी, अचानक खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। जेनी उत्सुकता से वहां गई। ये आवाज नीचे से आ रही थी। वो घबराते हुए सीढ़ियों के पास पहुंची और झांक कर देखा। लिविंग रूम में एकदम सन्नाटा था। फिर उसने लाइट जलाई। उस धुंधली रोशनी ने उसकी घबराहट और बढ़ा दी। चारों तरफ देखने के बाद जेनी ने चैन की सांस ली। वो आवाज असल में खुली खिड़की की थी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की और पीछे मुड़ी, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वो खिड़की अचानक अपने आप दोबारा खुल गई। जेनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी छोटी बहन अभी खिड़की के बाहर थी। तो वो अचानक कमरे के अंदर कैसे आ गई? जेनी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे धीरे अपनी बहन की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसकी बहन ने कहा कि वो तो यही खड़ी थी। शायद खिड़की पर जो दिखा वो महज एक परछाई थी। ये सुनकर जेनी वही सुन्न खड़ी रह गई। छोटी बहन ने बताया कि वो अपने भाई को देखने आई थी, लेकिन अभी भाई ने उसे गाली दी थी। ये सुनकर जेनी के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसका भाई एक कार एक्सीडेंट की वजह से पिछले 3 सालों से कोमा में था। वो अचानक कैसे बोल सकता है? जब जेनी ने देखा कि भाई की मशीनें बिल्कुल नॉर्मल है, तब जाकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसे लगा कि बच्ची कोई मजाक कर रही है। उसने अपनी बहन को गोद में उठाया और कमरे में लौट आई। लेकिन उसकी बहन ने फिर से चौंकाने वाली बात कही, तुम्हें किसने बताया कि ये मजाक था? इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, नीचे से मशीनों के बजने की तेज आवाज आई। माँ भी जाग गई और बाहर आ गई। उस समय भाई की पोजीशन बदल चुकी थी, लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि भाई की दिल की धड़कनें बिगड़ रही थी। माँ ने फौरन एक इंजेक्शन निकाला और हमेशा की तरह अपने बेटे को लगा दिया, लेकिन इस बार दवा ने कोई असर नहीं किया। भाई के दिल की धड़कन लगातार तेज होती जा रही थी। माँ को तब समझ में आया कि कुछ तो बहुत गलत है। देखते ही देखते भाई का हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर अचानक सब शांत हो गया। माँ ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। ऐसा लग रहा था मानो माँ अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी, या शायद उसे जेनी से कोई लगाव ही नहीं था। तभी माँ ने जेनी को जोरदार थप्पड़ मार दिया और चमत्कारिक रूप से भाई की धड़कनें वापस आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जेनी को तकलीफ में देखकर मजा आ रहा हो। माँ ने छोटी बहन को गोद में ले लिया और भाई को सहलाने लगी। जेनी को लगा कि वो उस घर में बेगानी है। वो उदास होकर वहां से चली गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जाते ही उसका कोमा में पड़ा भाई जाग जाएगा। आवाज सुनकर जेनी वापस आई। बाहर से उनका कुत्ता भी आकर जोर जोर से भौंकने लगा। उसका भाई बिल्कुल वैसी ही पोजीशन में बिना हिले डुले बैठा था और यहीं से बुरी घटनाओं की शुरुआत हुई। अगले दिन दोनों बहनें जल्दी उठ गई। जेनी कुछ देर बिस्तर पर ही पड़ी रही, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा कि उसकी छोटी बहन मजे से नाश्ता कर रही है। आमतौर पर जेनी ही उसका सारा ख्याल रखती थी। जेनी सोच ही रही थी कि नाश्ता किसने बनाया है, तभी शीशे में अचानक एक भूतिया परछाई दिखी। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वो उसकी माँ थी। इस घटना ने जेनी को बुरी तरह डरा दिया था। स्कूल जाते समय भी वो बहुत परेशान थी। वो चिड़चिड़े मन से अपने लॉकर की तरफ जा रही थी कि तभी उसने देखा कि 2 लड़कियां छुपकर कुछ बना रही है। जेनी को आता देख वो दोनों वहां से डरकर भाग गई। जेनी ने पास जाकर देखा तो उन्होंने उसी के घर की तस्वीर बनाई थी, ये पता लगाने के लिए कि आखिर इस घर में ऐसी क्या खास बात है। वो स्कूल की लाइब्रेरी गई और घर के बारे में जानकारी ढूंढने लगी। जब उसे सच का पता चला तो उसके होश उड़ गए। कई साल पहले उनके इसी घर में एक खौफनाक मर्डर हुआ था। पुराने मालिक रॉबर्ट ने किसी आवाज के वश में आकर अपने पूरे परिवार को मार डाला था। तभी टॉम नाम के एक लड़के ने उसे एक हॉरर फिल्म देखने को कहा। उस फिल्म के पोस्टर पर उसी घर की तस्वीर थी जिसमें जेनी रह रही थी। क्या तुम इस घर को जानते हो? उस पल जेनी को यकीन